हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रीनीट के लिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज डीएनए रिप्लिकेशन अकर्स। ऑप्शन ए G1 फेज, ऑप्शन बी है S फेज, ऑप्शन सी है G2 फेज एंड ऑप्शन डी है M फेज। यानी कि कौन से फेज में डीएनए रिप्लिकेशन होता है? ऑप्शन नंबर बी S फेज। S फेज में क्या होता है? डीएनए रिप्लिकेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्टेज ऑफ माइटोसिस इन विच क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेन। ऑप्शन ए प्रोफेज, बी है मेटाफेज, सी एनाफेज एंड डी है टीलोफेज। कौन से फेज में क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन करते हैं? इसका आंसर है बी मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, separation of histochromatids occurs during which phase? ऑप्शन है प्रोफेज, बी है मेटाफेज, ऑप्शन सी है एनाफेज एंड डी है टीलोफेज। यानी कि कौन से फेज में दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एनाफेज। एनाफेज में सेपरेशन हो जाता है सिस्टर क्रोमैटिड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिनेप्सिस ऑफ homologous chromosome occurs during which phase? ऑप्शन ए लेप्टोटीन, बी है जाइगोटीन, सी है पैकेटीन एंड डी है डिप्लोटीन। यानी कि कौन से फेज में होमोलोगस क्रोमोसोम का सिनेप्सिस होता है? ऑप्शन नंबर बी जाइगोटीन। क्या होता है? पेयरिंग हो जाता है, जिस कंडीशन को बोलते हैं सिनेप्सिस, क्रोमोसोम की पेयरिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस ड्यूरिंग विच फेज? ऑप्शन ए है लेप्टोटीन, बी है जाइगोटीन, ऑप्शन नंबर सी है पैकेटीन एंड ऑप्शन नंबर डी है डायगोनेसिस। यानी कि कौन से फेज में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है क्रोमोसोम का? ऑप्शन नंबर सी पैकेटीन में क्या होता है? क्रोमोसोम में क्रॉसिंग हो जाती है, एक्सेप का स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको बोलते हैं क्यास्मेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, क्यास्मेटा बिकम विजिबल ड्यूरिंग? ऑप्शन ए है पैकेटीन, बी है डिप्लोटीन, सी है जाइगोटीन एंड डी है मेटाफेज। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने अभी बताया है कौन से फेज में क्यास्मेटा विजिबल होता है। ऑप्शन नंबर बी डिप्लोटीन में क्यास्मेटा क्या होता है? विजिबल हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेज इज नोन एज द रेस्टिंग फेज ऑफ द सेल साइकिल? ऑप्शन ए इंटरफेज, बी है प्रोफेज, सी है मेटाफेज एंड ऑप्शन डी है टीलोफेज। कौन से फेज को सेल साइकिल का रेस्टिंग फेज कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है इंटरफेज। इट कॉल्ड द रेस्टिंग फेज ऑफ द सेल साइकिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर occurs during? ऑप्शन ए माइटोसिस, बी है मियोसिस 1, सी है मियोसिस 2 एंड डी है साइटोकाइनेसिस। यानी कि कौन से फेज में क्रोमोसोम का रिडक्शन हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी मियोसिस 1। क्रोमोसोम क्या होते हैं? इसमें हाफ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द सेल प्लेट फॉर्मेशन occurs in? ऑप्शन ए एनिमल सेल ओनली, बी है प्लांट सेल ओनली, सी है बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, डी है फंजाई ओनली। सेल प्लेट फॉर्मेशन किस में होता है? क्या एनिमल में होता है, क्या सिर्फ प्लांट में होता है, या दोनों में होता है? तो जो सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है वह ओनली प्लांट सेल में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, which phase occupies the maximum duration in the cell cycle? ऑप्शन ए G1 फेज, बी है S फेज, सी है G2 फेज, डी है M फेज। मैक्सिमम ड्यूरेशन कौन सा फेज ऑक्युपाई करता है सेल साइकिल में? ऑप्शन नंबर ए G1 फेज ऑक्युपाई द मैक्सिमम ड्यूरेशन। ये हो गया 10 क्वेश्चन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।